नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। मैं इस समय जिस जगह पर मौजूद हूं ये जम्मू का विख्यात रणबीरेश्वर मंदिर है, लेकिन आज इसकी जो तस्वीर आपको दिख रही होगी वो शायद आपको कुछ अलग लग रही होगी, आपको खटक रही होगी, क्योंकि इस मंदिर के साथ जो हादसा हुआ है वो वाकई में बहुत दुखद है कि मंदिर का जो प्रांगण था, जो पूरा बाहरी स्ट्रक्चर था, वरांडा था, वो अचानक से धराशायी हो गया, टूटकर गिर गया। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम देखिए यहाँ पर अपना काम कर रही है और राहत की बात यह है कि अब तक जो जानकारी मिली है कि कोई भी व्यक्ति मलबे में नहीं दबा है। लेकिन बड़ा ही हैरान करने वाला ये एक वाकया जम्मू में पेश आया है, जहां पर रणबीरेश्वर मंदिर का जो ऊपरी माला है और वहां पर जो भगवान शंकर का जो विख्यात मंदिर है, विश्व विख्यात मंदिर है, उसके बाहर का जो पूरा पोर्शन है वही धराशायी हो गया है। प्राथमिक जानकारी अगर माने तो रात को जो आकाशीय बिजली गिरने की वजह से ऐसा हादसा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार का मंजर यहाँ का है ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आकाशीय बिजली से इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से भरभरा कर गिर जाएगा कि पूरे का पूरा जो बाहरी वरांडा है वही क्लैप कर गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो मुख्य मंदिर है, जो अंदर इसके मुख्य मंदिर है, उसे फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है जो बाहर से दिख रहा है, लेकिन क्रैक्स उस पर आने की संभावना है, क्योंकि मंदिर जो है वो इससे आगे है और ये बाहर का जो पोर्शन है ये पूरा इसका मुख्य वरांडा था। तो अगर ये इस प्रकार से धराशायी होकर गिरा है तो फिर ज्यादा बड़ी संभावना नहीं है कि जो मुख्य मंदिर है उसके भवन को भी नुकसान आंशिक तौर पर हो सकता है, यानी कि क्रैक्स उसमें भी डेवलप हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस मंदिर में हमने जो जम्मू के बड़े बड़े भक्तजन यहाँ पर आते हैं, हमने कई बार यहाँ से रिपोर्टिंग करके आपको दिखाई और काफी भव्य ये मंदिर का ऊपरी भवन था। और आज बड़ा ही दुखद है यहाँ पर कि इस प्रकार का हादसा हुआ है। सर, आज इस मंदिर में ये जो हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी अब तक आपको मिल पाई? देखिए, 9:30 बजे यहाँ पे बिजली गिरी जी। जैसे आपको पता है कि ये चूने की और सुर्खी की जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं और खास करके ऊपर कलश लगे हुए हैं, तो जब बिजली गिरती है तो कलश एक मेटल है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से इस बिजली गिरी। मैं प्रार्थना करता हूँ और बड़े दुखद तरीके से कहना चाहता हूँ कि जैसे हमेशा नंदीगण शिवजी महाराज के सामने बैठे होते थे, रक्षा करते थे, पूरा भार जो है वो नंदीगण ने अपने ऊपर लिया और शिवजी भगवान बिल्कुल साक्षात ठीक हैं। सबसे एक अहम चीज ये है कि कोई यहाँ पे हादसा नहीं हुआ, कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई डेथ्स नहीं हुई, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है, लोग इतने आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, इतना हमारा स्टाफ है। तो बस मैं यही कृपा करता हूँ शंकर भगवान से कि हमें इतनी शक्ति दे कि जैसे ये मंदिर था उससे अच्छा और भव्य मंदिर बने। जी सर, क्या जैसे आपने बोला कि किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है, तो क्या अभी तक जो एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है उससे कोई रिपोर्ट आपको मिली? जी, उन्होंने कहा कोई यहाँ पे कैजुअलिटी नहीं है, कोई नहीं था यहाँ पे, खाली नंदीगंज जो है उन पे आंच आई है और जो लोड पूरा है वो नंदीगंज जी ने अपने ऊपर लिया है। तो क्या अभी जो भक्तजन मंदिर में आते हैं, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, तो क्या उनको आने की अनुमति रहेगी या फिलहाल मंदिर बंद रहेगा? नहीं, फिलहाल तो मंदिर बंद रहेगा जी, जब तक ये काम शुरू नहीं होगा, क्योंकि अगर बिजली गिरी है, शायद अंदर भी क्रैक हो, अभी तक लोग अंदर नहीं जा पाए हैं, तो अंदर जाके हम इसमें जांच करेंगे कि कितना इसमें नुकसान हुआ है और जल्द से जल्द इसका काम शुरू होगा। शुक्रिया। तो देखिए, मंदिर का जो काम है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये जम्मू का बहुत ही विख्यात मंदिर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तजन जो है वो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए आते हैं, तो उन लोगों से यही गुजारिश है कि वो अब मंदिर में फिलहाल ना आए, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है। ये पूरे का पूरा भवन जहां पर नंदी जी विराजमान थे वो धराशायी हुआ है और अंदर जो मुख्य मंदिर है, हालांकि उसकी बिल्डिंग अब तक जो है वो सुरक्षित ही मानी जा रही है, लेकिन क्योंकि बिल्डिंग्स में कितने क्रैक्स है या फिर बिल्डिंग की क्या स्थिति है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये देखिए, अब जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, जो क्रैक हो चुका है, उसे भी अब क्योंकि डिसमेंटल करना जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी क्षण गिर सकता है। तो ऐसे में ये देखिए, अब जो क्रैक्ड पोर्शन है और जो कि अब खतरनाक हो चुका है, उसे भी अब कहीं ना कहीं जमींदोज करना होगा, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हो चुका है।
और ये देखिए रणबीरेश्वर मंदिर से लाइव, जहां पर एसडीआरएफ की टीम उस हिस्से को भी रस्सी की मदद से खींचकर गिराती हुई, जो कि अब अनसेफ हो चुका है और किसी भी क्षण गिर सकता है, किसी को अपनी चपेट में ले सकता है। प्रभु शिव का ये विख्यात मंदिर का गुंबद आप देख सकते हैं और अभी तक यही जानकारी है कि बिजली जो है, आकाशीय बिजली जो है वो मंदिर पे गिरी है और क्योंकि चूने की दीवार थी तो ऐसे में नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हो गया और कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो इस समय यहाँ पर हुआ है। आइए जरा एक बात करने की कोशिश करेंगे और फिलहाल आप पीछे के दृश्य देखिए जो कि अहम है, क्योंकि जो बचा हुआ पोर्शन है उसे भी यहाँ पर गिराया जा रहा है। देखिए एसडीआरएफ की टीम उस हिस्से को भी अब जमींदोज करती हुई, जो कि किसी भी क्षण गिर सकता है क्योंकि क्रैक्स इस पूरी बिल्डिंग में डेवलप हो चुके हैं। देखिए बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जम्मू के रणबीरेश्वर मंदिर का जो मुख्य शिवजी का मंदिर था जिसमें आगे भवन था वो पूरा गिर चुका है और बचे हुए क्रैक्ड जो मलबा है उसे भी गिराने की कोशिश हो रही है। देख सकते हैं आप इस समय की रणबीरेश्वर मंदिर की क्या स्थिति है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा जो है ये पेश आया है और क्योंकि रणबीरेश्वर मंदिर की बात करें तो जम्मू का एक प्रमुख मंदिर है और ऐसे में यहाँ पर इस प्रकार का हादसा होना जो है वो एक बहुत बड़ी घटना है और ये सामने मंदिर का एक पिलर है जो कि क्रैक हो चुका है लेकिन अब तक खड़ा है और ऐसे में ये संकट है कि अगर ये अचानक से गिरता है तो कोई जीवन जो है वो इसके संकट में आ सकता है। देखिए इस समय एसडीआरएफ की टीमें इस समय यहाँ पर काम करती हुई और देखिए इस समय मंदिर और ये मुख्य मंदिर का जो गुंबद है, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो गुंबद पूरी तरह से सुरक्षित और ये कहा जाता है कि ऊपर जो कलश मंदिर के लगे हैं जो कि मेटल के हैं वहां पर लाइटनिंग जो थी, थंडरिंग जो थी वो वहां पर पड़ी और आकाशीय बिजली वहां पर गिरने की वजह से नीचे का जो भवन था वो पूरा कोलैप्स हुआ। तो इस समय अगर आप यहाँ की तस्वीरें देखें तो काफी बड़े स्तर पर जो एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये जो भवन है जो कि अब कुछ पिलर्स इसके अटके हुए हैं उन्हें भी गिराया जाए ताकि संकट किसी प्रकार से किसी जान पर न रहे। बिजली के कनेक्शन यहाँ पर इन टाइम डिस्कनेक्ट किए गए ताकि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो फिलहाल मौसम की बात करूं तो आज शाम तक का मौसम ऐसा ही बना रहेगा, कल से मौसम साफ होगा लेकिन 2 दिन तक ये जो बारिश जम्मू कश्मीर में बताई गई थी इसने कहीं ना बहुत बड़ा जो नुकसान है वो किया है। रणबीरेश्वर मंदिर जम्मू का और इस प्रकार से एक हादसा जो कि फिलहाल लाइटनिंग इंसिडेंट बताया जा रहा है। मेयर जम्मू यहाँ पर मौजूद है। सर क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे इंसिडेंट को लेकर? देखिए पुरानी बिल्डिंग है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी का सबका एक इशू रहता है क्योंकि काफी पुरानी बिल्डिंग है। तो हमने निर्देश दे दिए हैं अभी जी। मैंने अभी कमिश्नर को बोला है कि जितने भी हमारे मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं,
और टेम्पल्स हैं, इन सब को एक नोटिस निकाल दो कि डायमेंशनल स्टेबिलिटी की अपनी अपनी रिपोर्ट दो। जी और जो बिल्डिंग्स की डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी उनको हम अनसेफ डिक्लेयर करेंगे। जी तो यहाँ भोलेनाथ जी की कृपा रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और आज मंगलवार का दिन भी था, रश थोड़ा कम रहता है और बारिश भी थी, लेकिन हुआ जो भी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इंसिडेंट किस वजह से हुआ? आकाशीय बिजली गिरी है क्या? कुछ अब तक सामने आया है? कोई भी इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा काफी पुरानी बिल्डिंग है, थंडर स्टॉर्म भी हो सकता है और लाइटनिंग का भी इशू हो सकता है। और जिस तरीके से लगातार बारिशें हो रही हैं, वट एवर मे बी द रीजंस, लेकिन ये है कि हर बिल्डिंग की डायमेंशनल स्टेबिलिटी चेक होनी चाहिए, उसके निर्देश मैंने दे दिए हैं। और अब जम्मू शहर में जितने भी टेम्पल होंगे, मस्जिद होंगे, गुरुद्वारे होंगे, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन सब की डायमेंशनल स्टेबिलिटी की चेक की जाएगी और जहाँ जहाँ हमें खतरा नजर आएगा उसको हम अनसेफ डिक्लेयर सर, जो अभी काम नुकसान हुआ है इसका रिस्टोरेशन के लिए कुछ डेडलाइन या कुछ फर्दर? रेस्टोरेशन कराएंगे। धर्म ट्रस्ट इसको देख रहा है, बाकी हमसे भी जो मदद मांगेंगे हम भी करेंगे। जी ये तो एक धर्म का काम है, इसमें बिल्कुल मिलजुल के ही करना होता है। जी तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे जम्मू शहर में बहुत दानी लोग हैं, जी वो सभी आगे आएंगे। जल्द हो इसके लिए। जाएगा ये। हाँ, वो जल्द हो जाएगा। जी शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे मेयर अरविंदर शर्मा, जिन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में कि जो भी अब पुराने मंदिर हैं उनको लेकर पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी कि कितने इनकी बिल्डिंग की स्टेबिलिटी है और क्या स्थिति है। इसीलिए ये बहुत अहम हो जाता है कि पुराने मंदिर। राकेश बजरंगी इस समय मेरे साथ है। राकेश जी, आज का इंसिडेंट बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, क्या कहेंगे? देखिए, ऐतिहासिक मंदिर, 200 साल पुराना इतिहास है इस मंदिर का। महाराजा रणबीर सिंह ने इस मंदिर की स्थापना की थी और यहाँ पर भोलेनाथ को स्थापित किया था। हजारों यात्री जो है वो दिन में यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने। एक गणिमत रही भोलेनाथ का आशीर्वाद समझिए, या माँ वैष्णो वाली का आशीर्वाद समझिए, या माँ बावे वाली का आशीर्वाद समझिए कि किसी का भी जानी नुकसान नहीं है। लेकिन एक बड़ी नालायकी जो है वो सामने नजर आती है धर्मा ट्रस्ट में। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि इसमें दरारें पहले से थी, पानी अंदर रिस रहा था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, लोगों द्वारा बताया गया लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसकी नालायकी इस प्रकार से और भी कई मंदिर जो है वो धर्मा ट्रस्ट के जो है वो बुरी हालत में, जर्जर हालत में, चाहे बलराम मंदिर देख लीजिए, चाहे प्रमंडल में जितने मंदिर हैं उनकी हालत देखिए। तो कहीं ना कहीं धर्मा ट्रस्ट को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारी मलकियत है, समाज की चीजें हैं। आपने ट्रस्ट बनाया, आपका काम है उसके मेंटेनेंस करना, उसके धन रख रखाव करना, तो आप उनको मेंटेनेंस करके रख रखाव करके लोगों को समर्पित करना चाहिए उसको, ताकि लोगों की आस्था है इसके अंदर। जितने मंदिर हैं, चाहे वो कश्मीर के अंदर है, जम्मू के अंदर है, सब धर्मा ट्रस्ट के अधीन है। तो अभी इस मंदिर को दोबारा से रिस्टोर करने को लेकर भी कुछ दबाव आपको लगता है कि जरूरी है? देखिए, बिल्कुल ये ऐतिहासिक मंदिर है, हमारी आस्था का केंद्र है। समाज के लोग जो हैं इसके अंदर बड़ी आस्था मानते हैं, तो इसको दोबारा से इसका पुनर्निर्माण करके इसको है समाज को समर्पित करना चाहिए इन्होंने जल्दी से जल्दी। जी जी शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर इस समय हर एक धार्मिक संगठन हो या फिर सियासी कोई भी दायरा हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि क्योंकि जम्मू का ऐतिहासिक मंदिर है और आज इस प्रकार से अचानक से आकाशीय बिजली गिरने के बाद जो कहा जा रहा है कि ये मंदिर कोलैप्स हो गया और जो अब इसमें कुछ रिस्की पोर्शंस बचे हुए हैं उन्हें भी अब गिराया जाना जरूरी है, क्योंकि अचानक से गिरकर वो किसी की जान को जो है वो संकट में ना डाले। तो एसडीआरएफ की टीम, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम जो है वो काम करती हुई और आप देख सकते हैं इस समय की क्या स्थिति मंदिर की है। दो 200 वर्ष पुराने मंदिर में जिसका निर्माण महाराजा रणबीर सिंह ने करवाया था, आज आकाशीय बिजली जो कि अब तक की जानकारी है उसकी वजह से मंदिर आज धराशायी हुआ। बाहरी जो इसका पोर्शन था वो कोलैप्स हुआ। हालांकि अंदर का मैं एक बार आपको यहाँ से स्पष्ट कर दूं कि मंदिर के जो अंदर का मुख्य भवन है जहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा है
वो जगह जो है वो स्थान सुरक्षित है, जहां पर बड़े बड़े शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, वो स्थान सुरक्षित है। लेकिन बाहर का प्रांगण जहां पर नंदी विराजमान थे, वो जगह जो है पूरी तरह से कोलैप्स की गई है। यही कहना है भक्तजनों का कि नंदीश्वर जो है उन्होंने कहीं ना कहीं संकट को जो है वो खुद पर लिया है, और इसी वजह से ये जो बाहरी पोर्शन है यही पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। और जो अंदर का जो भवन है जिस पर ये गुंबद बना हुआ है, ये फिलहाल सुरक्षित बताया जा रहा है। लेकिन अब धर्मार्थ ट्रस्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं धार्मिक संगठन जो है वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर क्यों जो इतने पुराने मंदिर हैं उनका रख रखाव जो है वो सही तरीके से ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया गया है। तो इस समय की यही जम्मू की सबसे बड़ी घटना है कि जम्मू का 200 वर्ष पुराना रणबीरेश्वर मंदिर कहीं ना कहीं आकाशीय बिजली गिरने की वजह से जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। मंदिर का मुख्य जो हिस्सा था, ऊपरी हिस्सा, वो क्षतिग्रस्त हुआ है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इस समय मंदिर में भक्तजन आ रहे थे, अब वो यहाँ फिलहाल नहीं आ पाएंगे। नवरात्र यहाँ पर चल रहे थे, बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ पर आते थे, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार का जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन आज इस हादसे में मंदिर का एक बाहरी और बड़ा हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद यहाँ पर लगातार एसडीआरएफ जो है वो अपने ऑपरेशंस को जारी रखे हुए है, ताकि मंदिर का वो हिस्सा जो किसी भी क्षण गिर सकता है उसे भी जमींदोज किया जाए और इंसानी जान को कोई नुकसान ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। नमस्कार।